तो सामने आप कैसे टक्कर दीजिएगा? देखिए, टक्कर हम थोड़े देंगे, हमको कोई युद्ध करना है। टक्कर तो मतदान से शक्ल तक भी नहीं जानते हैं कि कैसा विधायक जी हैं। बीच आने जाने से। तो जो व्यक्ति आज तक चेहरा ही नहीं दिखाया, जब पूरे घोसी विधानसभा का, किसी पंचायत का, किसी गांव का जब चौहद्दी ही उस विधायक से उतरे हैं प्रत्याशी के रूप में, क्या करिएगा? ठीक है, वोट देंगे। वोट दीजिएगा। नमस्कार, प्रणाम। मैं सतीश कुमार, आप देख रहे हैं तेज एक्सप्रेस न्यूज। मेरी मौजूदगी है घोसी विधानसभा क्षेत्र के हुलासगंज प्रखंड में। यहाँ पर ही जनता है और हमारे साथ जो घूम रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं राजेश रंजन जी, जो कहीं घोसी विधानसभा का निर्दलीय प्रत्याशी हैं। और ये सब जनता है, जनता से जानने का प्रयास करेंगे घोसी के अगला विधायक किनको देखना चाहते हैं, घोसी में कैसा विकास रहा है और अगला विधायक के रूप में किनको बनाना चाहते हैं। जनता है, जनता से जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ सर? राजीव कुमार। राजीव कुमार नाम हुआ। कैसे देख रहे हैं घोसी के मौजूदा माहौल को? हम लोग तो इनको जिला पार्षद से ही जानते हैं कि अच्छा विकास किया है जी। हाँ, अभी विधायक से उतरे हैं प्रत्याशी के रूप में, क्या करिएगा? ठीक है, वोट देंगे। वोट दीजिएगा। वोट देंगे। किस मुद्दे को लेकर आप वोट कर रहे हैं? विकास के मुद्दे पर। विकास के मुद्दे पर। हाँ। तो ये देखिए, इधर तेजस्वी जी हखीन, नीतीश जी हखीन, ये सब छोड़ करके एक निर्दलीय के रूप में आए हैं, क्या कहिएगा? करेंगे वोट। और सब पार्टी सब नहीं दीजिएगा? पार्टी देंगे भी, पार्टी के वाला लोग देंगे, हम लोग निर्दलीय करेंगे। निर्दलीय कहिएगा। निर्दलीय ही आप क्यों चुन रहे हैं? निर्दलीय चुन रहे हैं, विकास का हम लोग वोट देते हैं। ये जाति के नाम पर जाति पाति हम जाति पार्टी के नाम पर नहीं, नहीं, विकास के नाम पर, विकास के नाम पर वोट दे दें। और सर जनता है, क्या नाम हुआ अंकल? प्रकाश कुमार। राजेश रंजन जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं कहीं न कहीं, और विधायक के रूप में देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते? हम देखना चाहते हैं। और पार्टी से हैं, देखिए कि रंबली जी हैं और कुछ एक बोलते हैं जदयू से आए हैं, ऋतुराज कुमार आए हैं। इन लोगों को कैसे देखते हैं? ऋतुराज तो नया आए हैं, रामबाली जी तो कभी दर्शन भी नहीं दिए हैं। दर्शन भी नहीं दिया? ये जो एरिया में कहीं भी न एगो ईंटा लगा होगा। रंबाली जी का कैसा विकास रहा है? कहियो नहीं, एगो ईंटा न कार्य की लगा होगा 5 बरस में। रिपोर्ट कार्ड जारी किए हैं, आप कह रहे हैं ईंटा नहीं कहाँ लगा। है? हुलासगंज के कगो रिपोर्ट कार्ड दिखाइए। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ कि 5 साल में आप कोची कर लीजिएगा, आप जो हो आज किए ना, जो बोल रहे हैं। ना, ये तो कि जो इनका था जिला पार्षद का जितना था, जो अपना ताकत पूरा आजमाइश किए हैं, लगाए हैं पैसा। कैसे देख रहे हैं आप सर, इतना जिसमें पार्टी से उतरे हुए हैं ऋतुराज जी हैं, अब बल्ली जी हैं, कहीं ना कहीं उन लोग के सामने आप कैसे टक्कर दीजिएगा? देखिए, टक्कर हम थोड़े देंगे, हमको कोई युद्ध करना है। टक्कर तो मतदान से होगा और मतदान यहाँ जनता करती है। टिकट देने का काम नेता का है, जिन्होंने दे दिया वो अपना मनमानी किए, जनता पर थोप दिए कि नहीं ऋतुराज को ही वोट दो। और जनता मन बनाए हुए है कि जो मेरे बीच में रहता है, जो हमारे बीच का कार्य करता है, जो सुख दुख में रहता है, हर काम में शरीक रहता है, चाहे सुख का आलम हो चाहे दुख का आलम हो, जब फ़ोन करें तो पहुंच जाता है, वैसा जनप्रतिनिधि जनता चाहती है। तो स्वाभाविक है हम उनके दिलों पर राज करते हैं, उनके इन आकांक्षाओं पर हमने खरा उतरा है। तो हमको आज वो लोग वोट देने के लिए तैयार हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि घोसी विधानसभा क्षेत्र इस बार इतिहास रचने जा रहा है कि एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना परचम फहराएगा। कहीं ना कहीं उन लोगों के पास पैसा भी है। चुनाव जो होता है पैसा के बदौलत होता है, आपके पास उतना पैसा भी नहीं होगा कि आप उनको सामना कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, पैसा अब 50 गाड़ी से आप चलिएगा तो पैसा तो खर्च होगा जी। और हमको तो देख रहे हैं कि हम एक गाड़ी से आते हैं और मेरे पास हम अकेले जाते हैं, 2-3 आदमी रहते हैं या नहीं भी रहते हैं। तो जो आदमी, हम आज तक कभी 25 गाड़ी से चले ही नहीं, फिर भी जिला परिषद में जीते जी। और अभी भी मैं आपको बताता हूँ, भीड़ लगाने से वोट नहीं तब्दील होता है जी। वोट तब्दील होता है जब जनता का दिल जीतिएगा, और जनता का दिल तब जीतिएगा जब उनके पर, आप पर वो विश्वास करेंगे। और विश्वास कब करेंगे? कार्यों से, व्यवहार से, आप उनके बीच आने जाने से। तो जो व्यक्ति आज तक चेहरा ही नहीं दिखाया, जब पूरे घोसी विधानसभा का, किसी पंचायत का, किसी गांव का जब चौहद्दी ही उसको पता नहीं है, किसी गांव के 2 आदमी का उसको नाम ही नहीं पता है, वो क्या विधायक बनेगा? विधायक बनने के लिए तो इतना बड़ा क्षेत्र है, क्षेत्रीय विधायक मांगता है घोसी, हर एक जगह मांगता है। जब तक क्षेत्रीय नहीं रहेगा तो क्षेत्र का विकास कैसे होगा?
आप आइएगा यहाँ पर। एक सौभाग्य की बात है कि हम क्षेत्रीय हैं। यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट हैं, चाहे माले के प्रत्याशी हों, चाहे ये एनडीए के प्रत्याशी हों, दोनों के दोनों विदेशी हैं, पैरासूट हैं। एक तो पैरासूट से आए, उतर गए, न कभी उस जिस दल से आए हैं उस दल का कभी झंडा तक नहीं ढोया, कभी किसी कार्यक्रम में शरीक नहीं हुआ, किसी जनता के बीच में जा कर के उनको ये नहीं कहा कि इस कार्यक्रम में चलिए, इस पार्टी का कार्यक्रम है। उन्हीं के पिताजी हमारे आदरणीय नीतीश जी को का छाती तोड़ रहे थे। एमपी के चुनाव में उनको खड़ा होकर के हरा दिए और आज कह रहे हैं कि हमको वोट दीजिए, हमारा सब चरित्र ठीक हो गया। जनता इस छलावे में नहीं आने वाली है और जनता सारी बातों को समझती है कि किस परिस्थिति में उनको टिकट दिया गया है। तो इस तरह के जो पैरासूट से टिकट लेकर के आए हैं उनको जनता कभी माफ़ नहीं करेगी, उनको वोट नहीं देगी। सर, राजनीति में कोई ना कोई दोस्त होता है, ना कोई दुश्मन होता है। नहीं, दोस्त दुश्मन का बात राजनीति में नहीं है। यहाँ सारा कंसर्न पब्लिक से है। जनता के बीच में कौन है, जनता के विकास के प्रति कौन सचेत है, जनता के लिए कौन सोच रहा है। अगर यहाँ पर बिजली खराब हो जाएगा तो उनको फ़ोन करेगा, कोई उठावेंगे कभी? वो रहते कहाँ हैं, उनका पता किसी यहाँ के क्षेत्रीय कार्यकर्ता को है? वो जब आए हैं, अगर गलती से, जो कि संभावना 0% है, अगर जीत भी गए तो फिर 5 साल के बाद ही नज़र आवेंगे और फिर माफ़ी मांगेंगे कि क्या कहें, अगला बार फिर दीजिए मौका, अगला बार काम करेंगे। आपके टक्कर किससे रहेगा? हमारा टक्कर किसी से है ही नहीं, कोई से नहीं टक्कर, कोई मैदान में नहीं है। मैं ये नहीं कि आत्म श्लाघा की बात कर रहा हूँ, मैं पूरे विश्वास के साथ, और ये विश्वास जनता का प्यार बताता है कि कहीं कोई टक्कर में नहीं है। क्योंकि हम जनता, उस जनता के पास रहते हैं, उनके पास जाते हैं जिनके पास आज तक 10 साल उनके पिताजी सांसद रहे, 5 साल रामबली जी यहाँ पर विधायक रहे, कभी उनका वोट तो लिए लेकिन कभी उनके पास नहीं गए। तो स्वाभाविक है जो उसके पास जाएगा वही उसका दिल पर राज करेगा। इसी कारण से कहते हैं कि कोई मेरे टक्कर में नहीं। और ये नहीं कि हुलासगंज की बात मैं बता रहा हूँ, आज तो हुलासगंज के उत्तिमपुर गांव में न है। आप चलिएगा मेरे साथ। कल मैं गया हुआ था घोसी में, परसों उसके पहले मैं गया हुआ था मोदनगंज में, उसके पहले काको में था। कहीं कोई भी पिछड़ा, अति पिछड़ा, कोई भी समाज, कोई भी गरीब आदमी उनको नहीं चाहता है। गरीब अपने को उस लेवल का नेता चाहता है जो उनके साथ बैठ सके, उनसे आँख में आँख मिला करके बात कर सके, अपनी बात को, अपनी समस्याओं को मजबूती से रख सके और उस पर काम अमल करवा सके। तो नेता तो ऐसा होना चाहिए। चलिए, और कुछ जनता है, जनता से भी जानते हैं। इधर भैया हैं, का भैया की नाम होले? अजय कुमार। कैसे देख रहे हो घोसी के अगला विधायक किनको बना रहे हो अभी? तो जो वर्चस्व में आएंगे तो से ही नहीं बनेंगे। कौन ऐसा आपके मन में? तो अभी कुछ नहीं बता सकते, हमको खाली वोट से थोड़ी ना जीतना है कि हम बता दें। अच्छा, माननीय विधायक जी आखिर आपने के सुख दुख में सब भागीदारी रहे हैं कि नहीं रहे हैं? माननीय विधायक जी तो कभी आए नहीं किए, जब से जीते जब से तो यहाँ उत्तिमपुर में आए नहीं किए। आए भी तो वहाँ आए और चले गए, नहीं आए हैं। उनका हम शक्ल तक भी नहीं जानते हैं कि कैसा विधायक जी हैं, कैसा विधायक जी हैं, इसे तो हम शक्लें तक नहीं जानते हैं। तो एक राजेश रंजन जी आपके क्षेत्र में आए हैं, उनको कैसे देखते हैं? ना ठीक है, तो भाई घर के आदमी हैं तो ठीक है, काम तो कुछ करवे किए हैं, ऐसा भी बात न है। चलिए, अब दादा हैं कि दादा करे देख रहे हो वोट? वो जो लाइन में आगे रहेंगे उन्हीं को देंगे। कौन है सर लाइन में आगे? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। वर्तमान विधायक से खुश हूँ? वर्तमान तो कमीना है सब। उसका चेहरा आज तक चिनते हैं ना? ऋतुराज जेल के जात दी उसे। ये तो घर के आदमी है। ऋतुराज जी भी? ये राजेश रंजन जी ना है? ऋतुराज कौन है जो हम जानते हैं? उनको भी नहीं जानते हैं, राजेश रंजन को जानते हैं। ये तो घर के आदमी है, बराबर भेंट मुलाकात। बराबरी वोट घर के कि घर के बाहर? वो तो अभी देखिए, अभी क्या कहा जाए, जो जितने लायक रहेंगे उसी को सपोर्ट कर देंगे। चलिए, ये सब जनता थे। और क्या होता है घोसी के माहौल के बारे में? घोसी के माहौल में नीतीश के देंगे चेहरा को, नीतीश जी के चेहरा के देखो। हाँ, ऋतु जा रखें। हाँ, तो पहचाना उनको? हाँ, तो उनके पहचानी चाहे मैं पहचानी। हाँ,
बस वोटवा देना है उन्हीं को। नीतीश को देना। चलिए, जो सब जनता थे और अपना अपना वक्तव्य रखें, और निर्दलीय उम्मीदवार राजेश रंजन जी अपना वक्तव्य रखे हैं। घोसी के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।